जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एक क्वेश्चन सेंटर में। आज से हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्ने क्या है, इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, दशमलव भिन्ने क्या है। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है। तो ऐसे भिन्न, इसकी डिफिनेशन में ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या है। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, क्या देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। देखिए एग्जाम्पल पहला देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे 1/10, ठीक है, हमने कहा है ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो 10 की घात में हो। यहाँ पर 10 के अलावा 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ठीक है, 1,00,000 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप 1/10 यानी कि 10 के पदों में आप चाहे 100 लिखें, 1000 लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हर में क्या होना चाहिए, 10 की घात में होना चाहिए। 10 की घात जैसे आप लिख सकते हैं 10 के पावर 10, 10 के पावर 12, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/10 क्या होगा आपका इसका। तो इसका जो हम हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं। इसको आपको हल करके हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए 1/10 लिखा हुआ है, इसको अगर हम हल करें तो एक 0 लगाएंगे तभी तो कटेगा, क्योंकि एक हमारा जो है वो 10 से नहीं कटता है। ठीक है, तो 10 को अगर हम काटेंगे तो एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो 10 को अगर एक बार काटेंगे तो क्या होगा, 0.1। तो हमारा जो इसका एग्जाम्पल हुआ क्या हुआ, 1/10 बराबर क्या हो गया, 0.1। ठीक है, इसको हम इस तरह हल करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/10, इसका क्या होगा 0.2। 3/10, इसका क्या होगा 0.3। इसी प्रकार देख लीजिए 1/100, इसका क्या हो जाएगा 0.01। 1/1000, इसका क्या हो जाएगा 0.001। 2/1000, इसका क्या हो जाएगा 0.002। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा आ रहा है, कैसे आ गया कि ये होगा, इसका 0.01 ही होगा 1/100 का। ठीक है, तो इसका भी देख लीजिए हम हल कैसे करेंगे। देखिए 1/100 लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए हमारा जो 100 है, जो हमारा 1 है, ये 100 से नहीं कर रहा है, कि कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसको काटने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर कितना 0 चाहिए, 2 0। अगर यहाँ पर 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 1 पॉइंट होगा, अगर 2 0 लगाएंगे तो हमारा 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब देखिए 100 एकंदम 100, यहाँ पर क्या हो गया 0.01 आया कि नहीं आया, 1/100 का 0.01 आया। इसी प्रकार 1/1000 का देख लीजिए यहाँ पर हल, 1/1000। अब यहाँ देखिए, अब कैसे हल करें कि इसको ये आना है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, अरे ये कहाँ से आ गया। तो देखिए इसको अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 0 बढ़ाना है, तो 1 0 बढ़ाएं तो 1 पॉइंट लगा। अगर 2 0 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, सॉरी 1 0 बढ़ जाएगा, सॉरी 3 0 ना, तो 2 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या 1000 एकंदम 1000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 0.01 आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर नीचे 3 0 है। अगर हम 1 को अगर हम 1000 से काटेंगे तो नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पर हमने 3 0 बढ़ाया, तो यहाँ पर 0.00 लिखा। ठीक है, 1 0 लगाया तो 1 पॉइंट बढ़ गया। अगर 2 0 और लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 1000 हो जाएगा और दशमलव के बाद 2 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 1000 के अंदर 1000, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अर्थात हमें यह कहना समझना है कि जो 1 लिखा हुआ है, अगर हम 1000 से भाग देंगे उसको, तो हमारा आएगा 0.001। अर्थात जितना अंक नीचे जितने बार 0 लिखा है, उतनी बार ऊपर जो उसका आंसर करेंगे तो उतनी बार हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, उतने अंक बाद।
एक लिखा है यहाँ पर तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। कितने देखिए सॉरी एक लिखा हुआ है तो हमें नीचे कितना जीरो दिया हुआ है, 3 जीरो दिया हुआ है। तो अगर 3 जीरो दिया हुआ है तो हम उसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा देखिए 1000 का 1 से नहीं काट सकते हैं, तो दो यहाँ पर 3 जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीरो एक जीरो लगाए तो 0 पॉइंट हो गया, 2 जीरो और लगाए तो 2 जीरो बढ़ गया। अब यहाँ पर 1000 हो गया ऊपर और नीचे 1000 हो गया, तो 1000 का 1000 से काटे तो कितना आया, 1 आया। अर्थात नीचे 3 जीरो है, ऊपर केवल 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम उसको हम भाग करेंगे तो हमारा हमेशा क्या आएगा, 0.01 आएगा, ठीक है। इसको आप समझ गए। चलिए अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। इसके बाद क्या होगा, फ्रैक्शन। ये आपका क्या था, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्नता। अब आती है बात फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन क्या है। चलिए फ्रैक्शन क्या है ये जानेंगे। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न। अब बात आती है कि भिन्न क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन होगा, ठीक है, इसकी डिफिनेशन हम कहेंगे जिसमें अंश तथा हर दोनों होते हैं उसी को हम भिन्न कहेंगे, ठीक है। जिसमें अंश तथा हर दोनों हो उसी को हम भिन्न कहेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी डिफिनेशन, जिसमें अंश तथा हर दोनों होते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है इसका, भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन का हिंदी क्या है, भिन्न। देखिए हिंदी को, भिन्न को क्या कहेंगे, इसके डिफिनेशन क्या होगी, जिसमें अंश तथा हर, जिसमें अंश तथा हर दोनों हो उसी को कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल उदाहरण देख लीजिए इसका। इसे 3/4 दिया हुआ है, देखिए 3/4 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 हमारा क्या है, अंश है, और 4 हमारा क्या है, हर है। अंश को अंग्रेजी में बोलते हैं हम नॉमिनेटर। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर। अंश को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। देखिए जिसमें अंश तथा हर दोनों होते हैं उसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 5/7, 3/1 लीजिए, ठीक है, 5/11, 7/12 हो गया आपका। इसी प्रकार डॉट 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 ETC, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके फ्रैक्शन के, ठीक है। तो हमने फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या पढ़ा, जिसमें अंश तथा हर दोनों हो उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। उसके एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। चलिए तो हमने क्या क्या पढ़े आज, क्या क्या पढ़े, पहले पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन, उसकी डिफिनेशन पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रैक्शन की डिफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ 2 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दशमलव भिन्न के। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं इसका। उसको हम समझेंगे, लिखेंगे नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। पहला पॉइंट देख लीजिए। चलिए पहला पॉइंट दिया हुआ है, देखिए पहला दिया है, जैसे ये आपका अंक लिखा हुआ है और 0.3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट कि कह रहा है कि दशमलव भिन्न के बाद, ठीक है, दशमलव बिंदु के बाद चाहे जितने अंक लिखे हों, ठीक है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों के अंत में, दशमलव बिंदु के बाद बिंदु के अंकों के बाद जितने भी शून्य अंक लिखे होंगे उसका मान वही रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर 0.3 लिखा हुआ है, इसके बाद हम चाहे जितने भी जीरो लगा दें तो उसका मान सदैव यही रहेगा, 0.3 ही रहेगा, ठीक है। हमने क्या कहा है, पहला पॉइंट कि दशमलव बिंदु के अंकों के बाद चाहे जितने भी शून्य हम लगा दें तो उसका मान सदैव वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात क्या होगा, आप दशमलव के अंक के बाद चाहे 4, 5, 6 चाहे जितने भी अंक लिख दें,
ठीक है। उसके बाद आप चाहे जितने भी शून्य अंक लगाएंगे तो जो उसका मान है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका मान वही रह जाएगा। जैसे आपका ये फिर देख लीजिए एग्जाम्पल 0.5679 ये आपका दिया हुआ है, तो आपके दशमलव के बाद कितना अंक लिखा हुआ है, 4 अंक लिखा हुआ है 5679। आप हमने क्या कहा है पहला पॉइंट कि दशमलव अंकों के बाद, दशमलव के बाद अंकों के बाद चाहे आप जितने भी शून्य लगा दें तो उसका मान वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आपका क्या होगा 5679 के बाद हमने कितने भी जो लगाए, चाहे 3 जो लगाए, चाहे 4, चाहे 1000 जो लगा दें तो उसका मान चाहे क्या होगा, हमेशा यही रहेगा, ठीक है, हमेशा यही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग इसको पढ़ते भी ऐसे हैं, जिसे लिखा हुआ है 5678 लिखा हुआ है, तो बहुत लोग इसको पढ़ेंगे 0.5678 इस तरह पढ़ते हैं। तो जो लोग इस तरह पढ़ते हैं वो बिल्कुल क्या है, गलत हैं। हमें इसको इस तरह पढ़ना है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखा रहता है उसको हम एक एक अंक पढ़ते हैं, जैसे 0.5678 इस तरह हम पढ़ेंगे। इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि 0.5678 इस तरह हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है 0.5678 इस तरह पढ़ना है। इस तरह नहीं पढ़ना है कि 0.5678 इस तरह हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम इस तरह किसी के भी सामने अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उल्लू बन जाएंगे, सब लोग कहेंगे कि ये मानो पढ़ा नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे एग्जाम्पल देख के आप सब समझेंगे उसका पॉइंट। जैसे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 8.25, ये दिया है 7.86 दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि यदि किसी भिन्न, ठीक है, यदि किसी भिन्न में, ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में, ठीक है, अंश तथा हर में दशमलव स्थानों के बाद, ठीक है, दशमलव स्थानों की संख्या समान होती है, ठीक है, तो उसका जो दशमलव रहता है वो हट जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव भिन्न, ठीक है, दशमलव, ठीक है, दशमलव के स्थानों का जो संख्या होता है अगर समान हो तो उसका जो अंक लिखा होता है वो दशमलव हट जाता है। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, और यहाँ पर अंश में 2 अंक और हर में 2 अंक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, अर्थात दशमलव हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 825 और नीचे 786 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। हमारा जो कह रहा है दूसरा पॉइंट, उसके कहने का मतलब ये है कि आप लोग दशमलव के बाद चाहे जितने भी अंक लिखें, ठीक है, आप दशमलव के बाद चाहे जितने अंक लिखें, 1 अंक लिखें, 4 अंक लिखें, 5 अंक लिखें, 6 अंक लिखें, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो केवल ये देखना है कि दशमलव के अंश तथा हर में अगर दशमलव बराबर स्थान पे लगा हुआ है, अर्थात समान स्थान पे लगा हुआ है अंश तथा हर में, तो हमारा क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। आप यहीं पर नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं कि दशमलव दोनों स्थान पे बराबर है तो आप दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि आप दशमलव भिन्न के, सॉरी, दशमलव के बाद, अंक के बाद आप चाहे जितने भी शून्य अंक लगा लें तो उसका मान सदैव वही रहता है। और दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि दशमलव, सॉरी, ऐसी भिन्न जिसके अंश तथा हर में, ठीक है, ऐसी अंश जिसके अंश तथा हर में दशमलव की, सॉरी, दशमलव के स्थानों की संख्या समान हो तो हमारे, सॉरी, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है दूसरा कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव के स्थानों की संख्या समान होती है तो वहां पर दशमलव हमारा क्या होता है, हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गए उसके, ठीक है। चलिए अब हम उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लगाएंगे उसका, देखेंगे उसका पहला क्वेश्चन क्या है। आज को हम 2 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद कल लगाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जोड़ और घटाव का 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003 बराबर, यह क्वेश्चन पहला आपका दिया हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले जोड़ और घटाव सीखेंगे। हल देखिए,
क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 33 प्लस 3.033 माइनस 2.003, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें जोड़ना है। देखिए जोड़ सीखेंगे पहले। बहुत लोग जो जोड़ते हैं इस तरह जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के अंक के बाद कितना अंक लिखा हुआ है, 3 अंक लिखा है, और यहाँ पर दशमलव के बाद भी 3 अंक लिखा हुआ है। तो बहुत लोग तो जोड़ इस तरह करते हैं, यहाँ पर दहाई के स्थान पर इस 3 को लिख देंगे इकाई वाले को, और फिर इस तरह यहाँ पर लिखेंगे 033, इस तरह जोड़ देंगे। तब यहाँ पर कहेंगे 63.3366, इस तरह जोड़ देंगे, कहेंगे 63.366 आया। तो वहाँ पर इसका क्या हो जाता है, जो लगा करते हैं इस तरह का जोड़, वहाँ पर उनका गलत हो जाता है। क्योंकि हमें क्या देखना है कि यहाँ पर देखना है दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ पर दशमलव के अंक के बाद 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इकाई दहाई 2 अंक दिए हुए हैं, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितने अंक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर कितने अंक दिए हैं, यहाँ पर केवल 1 अंक दिया है, इकाई दिया हुआ है। बहुत लोग इसको नहीं देखते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं कि इतना आ गया, तो वहाँ पर उनका क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब देखेंगे इसको जोड़ना कैसे। देखिए यहाँ पर हमें इस तरह जोड़ना है 33.333, फिर यहाँ पर देखिए इकाई अंक 3.033, अब देखिए 6 6 3 3 3 6 3। अब हमारा ये सही होगा। देखिए हमें क्या लिखा है, इकाई के स्थान पर इकाई अंक लिखा है, अब फिर पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ पर भी है, पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ पर भी है। यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या है, 0 है, और यहाँ पर दहाई के स्थान पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इस तरह जोड़ना है -2.003, यहाँ पर लिखेंगे 36.366 माइनस 2.003। अब हम इसको घटाएंगे। देखिए अगर 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गई 3, 6 में से 0 गई 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, फिर पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इकाई में 6, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 6 में से 2 गई 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। हमारा ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम गुणा करना सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन 0.05 गुणे 5 माइनस 0.005, ठीक है, गुणे 5, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, और हम इसको हमें हल करना है। अब देखिए गुणा करना है। गुणा करने का देखिए बहुत लोग हल देखिए इसका, पहले क्वेश्चन को उतारेंगे एक बार। 0.05 गुणे 5 माइनस 0.005 गुणे 5। अब देखिए बहुत लोग जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर इस तरह लिखते हैं 0.5 गुणे 5। जब इस तरह गुणा करते हैं तो गुणा करते हैं 0.025, गुणा करेंगे कि 0.025 आएगा, सॉरी 0.025 आएगा। तो यहाँ पर उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर इकाई 0 के बाद इकाई दहाई 2 लिखे हुए हैं ना, 0 और 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 5 हम 25, यानी कि 2 दहाई 5 इकाई आता है। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0.25 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 0.025 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा तक लिखा हुआ है, और हम जब गुणा करते हैं यहाँ पर तो 50-25 इकाई दहाई तक ही आता है, और सैकड़ा के स्थान पर कुछ संख्या नहीं आ रहा है, वहाँ पर 0 लिखा रहेगा। ठीक है, अब बात आती है इसको जब हम घटाएंगे तो कैसे घटाएं, 0.25 में से यहाँ पर तो लिखा हुआ है 0.25, लास्ट में 3 अंक लिखा हुआ है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक लिखा हुआ है। अब हम सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे घटाएं, तो हमें याद आती है कि वह पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर। देखिए पहला पॉइंट उसका क्या पढ़ा था हमने, कि दशमलव बिंदु के बाद, अंक के बाद जितने भी शून्य लगाएंगे उसका मान सदैव वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो हमें उसका पहला नियम लगाना है। क्या लगाना है कि यहाँ पर देखिए दशमलव बिंदु के अंक के बाद चाहे जितने भी शून्य लगा दें तो उसका मान सदैव वही रहता है। तो यहाँ पर हमें एक अंक की जरूरत है, एक जीरो की जरूरत है, तो यहाँ पर एक ही जीरो लगाएंगे, ना कि हमें ज़्यादा जीरो की जरूरत नहीं कि 2 3 4 जीरो लगा दें। ठीक है, अब देखिए 250 में से हम 0.250 माइनस 0.025 घटा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक, इसीलिए हम इसको अब आसानी से घटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 5 गई 5। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 4 बचा,
4 में से 2 गई 2, यहाँ पर 2 बचा, फिर पॉइंट यहाँ पर 0, तो जो आपका आंसर होगा क्या होगा इस क्वेश्चन का 0.225। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए अब इसका एक क्वेश्चन और देंगे और लास्ट क्वेश्चन इसका होगा आज का। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं और बहुत लोग गलत भी कराते हैं, इसका गुणा भी गलत कर देते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ अगला क्वेश्चन। चलिए 256 गुणे 0.5 बराबर 1024 भागे क्वेश्चन मार्क गुणे 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर गलत कर देते हैं। देखिए जब हम बोर्ड मास पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में, तब हमें ये सब क्वेश्चन और आसान लगने लगेगा। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर यही शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। उसमें हम बोर्ड मास पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हल देखिए कैसे होगा। हल यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे 256 गुणे 0.5 बराबर 1, यहाँ पर लिखेंगे माना, हल करते समय माना 1024 भागे x, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो हमने माना था x लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 256 गुणे 0.5 बराबर 1024, यहाँ पर भागे x लिखा हुआ तो यहाँ पर नीचे x हो जाएगा गुणे 4। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग जब गुणा करते हैं 256 का 0.5 में, तो यहाँ पर जानते हैं कि 2 अंक बाद गुणा लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे देखो दशमलव के बाद 1 अंक लिखा है, तो हमेशा हमें क्या लगाना है, 1 अंक बाद दशमलव लगाना है। जब हम 5 से गुणा करेंगे, देखिए 5 6 30, 50 25 3 28, 5 दूनी 10 2 12, कितना आता है 1280। लेकिन हमें 1 अंक बाद क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, तो हमने 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पर क्या बचा 128। देखिए अब यहाँ हो गया 1024/x गुणे 4। हमने कहा है कि दशमलव के अंक के बाद चाहे जितने भी जीरो लगा दो उसका मान सीधे वही रहता है। अब देखिए इसके, देखिए दशमलव के बाद इधर जीरो लिखा है तो इसका मान कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 128, क्या लिखा हुआ है 128 बराबर 1024/x गुणे 4। अब देखिए 4 से काटेंगे क्या हो जाएगा 32, 4 3 12 और 4 दूनी 8 32। अब इस 32 का x से गुणा करा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 32x, यहाँ पर क्या बचा 1024, बचा कि नहीं बचा। यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 3 12 4 दूनी 8, ठीक है, 32 चौका 128 होता है। और यहाँ पर x का इधर मल्टीप्लाई करा दिए, तिरछा गुणा करा दिए, तो यहाँ पर 32x, यहाँ पर कितना बचा 1024। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1024/32, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 32 का 32 से अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है 1024 आता है। देख लीजिए, देखिए 32 का 32 से गुणा करके आप देख सकते हैं, 32 का 32 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 3 त्रिका 9। अब देखिए 4 6 6 12 की 2 हासिल 1 9 1 10, 1024 आया कि नहीं आया। अब देखिए 32 का अगर हम 1024 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, तो x बराबर कितना आया 32। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।